हेलो गाइज, मैं राकेश सबसे का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम विभाज्यता के नियम बताने वाले हैं, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स का कुछ कंसेप्ट देने वाले हैं कि कैसे कोई भी संख्या रहेगा और उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी। आज हम कंसेप्ट देने वाले हैं दो से चेक करने के लिए बताएंगे, और 4 से चेक करने के लिए, और 8 से चेक करने के लिए। ठीक है, और तीनों एक तरह से एक ही कंसेप्ट। अगर इसमें एक ऐसा कंसेप्ट ट्रिक ने लास्ट में बताएंगे कि तीनों को समझ जाइएगा, एक तरह से एक ही कंसेप्ट है। जो कोई भी संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या लीजिए, और संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो कैसे चेक करिएगा, या उस संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है, या उस संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्या और डिजिट का बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा, उसको डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, बिना भाग दिए हुए भी आप चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि संख्या 8 से, 2 से, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आज हम तीन को संख्या के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, 2 और 4 और 8 के लिए, और तीनों को लास्ट में एक ही कंसेप्ट बताएंगे कि तीनों को हम क्यों चेक करते हैं, 2 और 4 और 8 के लिए तीनों को लास्ट में बताएंगे। चलिए ठीक है, पहले 2 के लिए सीखिए। कोई भी संख्या है वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो कैसे चेक करिएगा, तो हमेशा लास्ट के क्या कीजिएगा, लास्ट के 2 से चेक करना है तो लास्ट के हमेशा एक डिजिट, सिंगल डिजिट को देखिए। अगर वो 2 से कट रहा है तो समझिए वो संख्या 2 से कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेकर यहाँ पर बता रहे, कोई भी संख्या ले लीजिए, लास्ट के डिजिट खाली हमको देखना है। अगर लास्ट के डिजिट 2 से कटने हैं, जैसे में 5 अंक का एगो संख्या है, ये हमको बोलेंगे 2 से कट रहा है संख्या कि नहीं कट रहा है, तो वो बहुत आता था बेसिक से बनाइएगा। 2 से क्या कीजिएगा, भाग लगाते 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 लास्ट में कटने वाला आ जाएगा, कट हो जाएगा तो समझिए 2 से संख्या कटने वाला था। तो ऐसे बेसिक से नहीं बनाइए, डायरेक्ट आप चेक करना रहेगा। तो कैसे चेक करिएगा, तो कैसे चेक करिए, तो लास्ट के डिजिट देख लीजिए। अगर लास्ट के डिजिट देख रहे कहूँ 0 है, ठीक है, या कोई इवन नंबर सम संख्या है, इवन नंबर कोई सम संख्या है, तो समझिएगा वो 2 से उस संख्या क्या हो जाएगा, डिविजन, यानी 2 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कट जाएगा वो संख्या। अगर कब, जब यूनिट डिजिट के इकाई के स्थान पर या तो 0 या क्या हो, कोई इवेंट नंबर के मतलब या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, क्योंकि डिजिट है तो इतना ही ना हो सकता है। इस चारों डिजिट के सिवा एक और 0 हो जाए, यानी पाँचों डिजिट में कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो समझिए वो तो संख्या 2 से कटने वाला। बाकी कोई डिजिट रहे, 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे या 9 रहे, तो संख्या 2 से नहीं कटेगा। इस समय से कोई डिजिट रहेगा इकाई की जगह पर, तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। बताइए 2 के लिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो अब बता रहे हम 3 के लिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा 2 को कैसे आप चेक करिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर बता देते कि 2 से कोई कट रहा है कि नहीं। ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है, 2 से ही कट रहा है, वो साथ छोड़ दिए हुए थे, ठीक है। ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक करिएगा, तो वही लास्ट के क्या कीजिएगा, लास्ट के देखिए। अगर कोई सम संख्या 0 है तो कट रहा है, नहीं है कोई विषम संख्या तो समझिए वो 2 से वो नहीं कटने वाला। विषम संख्या देख लिए, इसीलिए 2 से संख्या ये नहीं कटेगा। यहाँ तक समझ में, चेक करना तो करके अब चेक करिएगा, लास्ट में कुछ शेषफल 1 बच जाएगा, शेषफल नहीं कटेगा, ठीक है, समझ में ये आ गया होगा। चलिए अब हम 4 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। 4 से कैसे चेक करिएगा, कोई संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे चेक करिएगा, तो वही कंसेप्ट फिर लगाइएगा जो कंसेप्ट वहाँ पर हम लास्ट में 1 डिजिट 2 वाला में देख रहे थे। 4 वाला में लास्ट में हमेशा 2 डिजिट देखिएगा। क्या डिजिट, 2 डिजिट, वो लास्ट से काम करिए। इसीलिए हम 2, 4 और 8 के लिए तीनों की एक ही कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर इस संख्या, जैसे 5 डिजिट का कोई वो संख्या ले लिया, इस संख्या को 4 से चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे चेक करिएगा, तो वही लास्ट के क्या डिजिट देखिएगा, 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट वाली संख्या उठाइए। अगर 84 उठा लिए, अगर 84 4 से कट जाएगा तो समझिए संख्या पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, नहीं कटता तो नहीं कटता, ठीक है। लेकिन 4 84 की और 4 से कट रहा है, 21 मरतबे क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी तो यह संख्या पूरा संख्या क्या हो, 4 से कट जाएगा, ठीक है। अगर यही नहीं कटता, दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं, यही दे लीजिए, ये 4 से संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट का कौन डिजिट देखिए, अगर 2 डिजिट देखिए। अगर ये 2 डिजिट वाला कोई संख्या लीजिए, नहीं 23 है, 23 को चेक करिए, 4 से कट रहता है संख्या, कटता नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। 4 से फिलहाल में 23 कभी भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में पहाड़ा में 24 23 आता ही नहीं है, 24 आता है, इसीलिए क्या हो जाए 4 से ही
नहीं कटेगा। समझ में आ गया होगा। यानी 4 से जब भी चेक करना होगा तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, भाग देने से अच्छा अपना समय बचाना चाहते हैं तो ऐसे क्या कीजिएगा, बचा सकते हैं। अब बता रहे डिविजिबिलिटी बाई कितना 8 के लिए। अगर 8 से चेक करना है, 8 से चेक करना है, 8 में थोड़ा सा गौर से एक और नया कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, देखिए 8 के लिए अगर चेक करना है तो कोई भी संख्या लीजिए, इसको चेक करना है ये 8 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कैसे इसको चेक कर सकते हैं, तो हमेशा लास्ट के क्या गो डिजिट, जब 8 वाला में चेक करना है तो लास्ट के हमेशा 3 गो डिजिट लीजिएगा। क्या गो डिजिट, लास्ट के हमेशा 3 गो डिजिट लेना है, तब जाके चेक करना है कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 गो 2 वाला में 1 गो डिजिट क्यों लेते हैं, 4 वाला में 2 गो डिजिट क्यों लेते हैं, 8 वाला में 3 गो डिजिट क्यों लेते हैं, सब के लिए भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं। क्यों लेते हैं उसका भी कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए 8 वाला में जब भी चेक करना है 8 से, तो लास्ट के क्या गो डिजिट चेक करना है, 3 गो डिजिट देखना है। अगर 3 गो डिजिट को देखिए और तीनों को उठाइए, अगर वो तीनों डिजिट वाला संख्या 8 से कट जाता तो संख्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा 3 गो डिजिट वाली संख्या, तो संख्या 8 से नहीं कटेगा। जैसे मैं यहाँ से उठाइए 3 गो डिजिट को देखिए, आप काटिए इसको तो 8 8 5 40 बचेगा 3, 8 चौका 32, यानी ये 8 से कट रहा है। लास्ट के 3 गो डिजिट 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसीलिए इस संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा। जिसमें और कोई संख्या ले लेते हैं, इसी को चेक करना है कि 8 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कैसे चेक करिएगा, लास्ट के 3 गो डिजिट देखना है, 8 3 24 है, कट जाएगा ये 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पूरे संख्या ये 8 से कट जाएगा। जैसे में और ले लेते हैं संख्या, इसी को चेक करना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 से नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे चेक करें, तो लास्ट के क्या गो डिजिट लीजिएगा, 3 गो। तो लास्ट के 3 गो डिजिट ले लीजिए और फिर 8 5 इसको करिएगा तो 8 5 40, 6 बचेगा। 8 से फिर करिएगा 88 64, 1 बच जाएगा। ये 8 से यानी 1 बच रहा है, इसीलिए ये 8 से क्या हो रहा है, नहीं कटेगा। यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा। बताइए यहाँ तक समझ में आएगा। जब भी 8 से चेक करना होगा तो लास्ट के क्या गो डिजिट चेक करिएगा, 3 गो डिजिट चेक करिएगा। इसके लिए एक और कंसेप्ट बता दें, कभी भी ये तो कंसेप्ट ये हमेशा के लिए सब में लागू होगा। जब भी 8 से चेक करना होगा तो यही कंसेप्ट लगाइएगा। लेकिन और आप समय थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समय बचाना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट और देखिए। अगर कभी भी 8 से चेक कर रहे हैं, लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, इसको चेक करना है कि 8 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कैसे चेक करिएगा, तो इसको अगर देखिए लास्ट के 3 गो डिजिट हम उठाने के लिए करेंगे, लास्ट में 3 गो डिजिट देखिए कट रहा है 8 से, तो संख्या 8 से कट जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम है। ठीक है, ये तो मालूम हो गया। आप क्या कीजिए, एक और कंसेप्ट हम बता रहे हैं 8 के लिए। अगर समय अपना और बचाना चाहते हैं, 3 गो डिजिट उठा के भाग नहीं देना चाहते, तो और अपना समय बचाना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, अगर जो 3 गो डिजिट उठाते हैं और तीसरा जो डिजिट जो सैकड़े के स्थान पर रहता है, कहाँ है, सैकड़े के स्थान पर, इकाई दाई नहीं पढ़ते, इकाई दाई सैकड़ा, तो जो सैकड़े के स्थान पर रहता है, ठीक है, जो 100वें स्थान पर 100वें, ठीक है, 100वें स्थान पर रहता है, अगर वो कोई विषम नंबर है, विषम डिजिट है, संख्या है, विषम अंक है, विषम का मतलब 1 3 5 7 9 ही ना हो सकता है। ठीक है, इतना विषम यानी ओड नंबर है कोई, कहाँ, सैकड़े के स्थान पर, हजार सैकड़े के स्थान पर, जो लास्ट के 3 गो डिजिट नहीं है वहाँ पर, अगर सैकड़े के स्थान पर विषम नंबर कोई है, तो क्या कीजिएगा, लास्ट के 2 गो डिजिट में, लास्ट के क्या गो डिजिट में, 2 गो डिजिट वाला में, 2 गो डिजिट ना रहता है, 2 गो डिजिट वाला संख्या रहता है, उसमें हमेशा 4 क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। माइंड में ही सम करिएगा, 4 ऐड कर दीजिए। अगर जोड़ने पर जोड़िएगा, अगर वो संख्या क्या हो रहा है, जोड़ने पर जोड़ लीजिएगा 4, जोड़ने पर जोड़ लीजिएगा 4, अगर जोड़ने पर उस संख्या क्या हो रहा है, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड यानी डिवाइड बाई, ठीक है, 8 से क्या हो रहा है, वो 8 से कट रहा है, तो संख्या वो 8 से कट जाता है, नहीं कट रहा है तो संख्या 8 से नहीं कटेगा। इतना कंसेप्ट ही याद करके रखिएगा। ठीक है, इतना तो ऐसे ही लिखने के लिए, समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिए। आपको सेफ चेक करना है कि ये क्या है, सैकड़े के स्थान पर विषम संख्या कोई आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, लास्ट के 2 गो डिजिट में अपना मन से 4 के ऐड कर दीजिए। तो 24 को 4 को 28 आ गया, 28 8 से नहीं कट रहा है, इसीलिए संख्या 8 से नहीं कटेगा।
हो गया, बस इतना ही कंसेप्ट था। अगर चेक करना होगा तो इसी कंसेप्ट से चेक कर सकते हैं। जैसे में इसी को हम क्या कर लेते हैं, दो को और एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझा देते हैं। बहुत इसमें थोड़ा सा और समय बच जाता है, उससे भी 3 को डिजिट लेके चेक करते हो और समय थोड़ा सा बचाना चाहते हैं तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे में इसी को चेक करना है, एक और संख्या ले लेते हैं। इसको चेक करना है कि 8 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट के क्या को डिजिट यहाँ पर हम कोई और संख्या लेते थे। विषम के लिए सिर्फ बताया है कि सेकंड के स्थान पर कौन सा नंबर होना चाहिए, विषम डिजिट होना चाहिए। कोई 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसमें से कोई हो, तब के लिए तभी लागू होगा, वहाँ पर ले गइएगा। जैसे मैं लास्ट के 3 को डिजिट देख लिया, सेकंड के स्थान पर कौन सा डिजिट है, 3 है, तो चलिए 48 में अपना मन से 4 जोड़िए, जोड़ देना है अपना मन से ही, 4 जोड़िए, तो 4 जोड़िए 48, 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 8 से फिलहाल में नहीं कटता, इसीलिए इस संख्या 8 से नहीं कटेगा। 3 को डिजिट में भाग देने से कोई, अब समय तो थोड़ा सा बचा है कि नहीं, ठीक है, और चेक कर लीजिए। एक और ले लेते हैं, इसको चेक करना है तो कैसे चेक करिएगा, वही कंसेप्ट लगाइए। 8 से चेक करना है तो विषम संख्या आ रहा है सेकंड के स्थान पर, तो लास्ट के 2 को डिजिट देख लीजिए, 82 या 4 जोड़िए 86 फिलहाल में 8 से नहीं कटने वाला है, इसीलिए संख्या ये 8 से नहीं कटेगा। ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। जिसे में एक और ले लेते हैं, ठीक, इसी को चेक करना है कि संख्या ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कैसे चेक करिएगा, लास्ट के डिजिट देखिए, लास्ट के कोई विषम, वहाँ पर सम संख्या लिया गया था, हमेशा इस विषम संख्या ही लेना है। सेकंड के स्थान पर हमेशा रहेगा विषम संख्या रहेगा, तभी लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 है, तो आप क्या कीजिएगा, जो लास्ट के 2 को डिजिट बचा हुआ है उसमें 4 जोड़िए, 4 जोड़िए तो 52, 4 कितना हुआ, 56 आ रहा है ना, तो ये जो 56 वो 8 से 8 7 56 होता है, 8 से कटने वाला है तो संख्या 8 से ही कट जाएगा। अब चेक करना है तो कर सकते हैं भाग दे के, या तीसरा डिजिट वाला कंसेप्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे में इसी को करिएगा तो 8 से 3 को डिजिट में पूरा लीजिए, ये तो कंसेप्ट पर सब तक लगाइएगा, सब तक, ठीक है। 8 3 को डिजिट चेक देखिए, 3 को डिजिट लिए तो 8 9 72 होता है, 3 बच जाएगा, 8 चौका 32 होता है, कटने वाला है यानी कट गया, तो इसीलिए 8 से कट जाता है। और वैसे चेक करिए तो आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सिर्फ लगाइए कहाँ, जब सेकंड के स्थान पर कोई विषम डिजिट रहेगा, विषम नंबर को रहेगा तभी लगाइए। सम संख्या रहेगा तो वही कंसेप्ट लगाइएगा, 3 को डिजिट वाला कंसेप्ट, यानी लास्ट के 3 को डिजिट लीजिएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं। आप चलिए बता रहे हैं कि हम 8 रहता है तो 3 से ही 3 को डिजिट क्यों देखते हैं, 8 रहता है तो 8 को हम 2 के पावर 3 रख सकते हैं, वही बता रहे हैं, 8 के पावर 8 को हम 2 के पावर 3 रख सकते हैं। तो देखिए पावर जितना पूरेगा ना उतना ही लास्ट को डिजिट देखना रहेगा, उतना ही लास्ट के डिजिट लेना है। जैसे मैं 4 से चेक, हम 4 से जब भाग लगा रहे थे 4 से चेक करना रहता, तो लास्ट के हम 2 को डिजिट क्यों लेते हैं, तो देखिए 4 को ऐसे सजा सकते हैं 2 के पावर 2, तो पावर जितना बन रहा है ना लास्ट में उतना ही डिजिट आपको चेक करना है, ठीक है। 2 4 और 8 के लिए, जैसे मैं 2 के पावर 1 ले रहे हैं, 2 के पावर कितना ले लिया, 1 ले रहे हैं, इसको चेक करना है, 2 से चेक करना रहता है, तो 2 से चेक करना है, 2 के पावर कितना है 1, 2 के पावर कितना है 1 है, तो 2 के पावर 1 है, तो क्या कीजिए, इसीलिए हम 2 से जब चेक करना रहता है लास्ट के 1 को डिजिट लेते हैं। यही अगर 16 से चेक करना रहता तो 16 के 2 के पावर कितना रहता है 4 होता है, तो लास्ट के क्या को डिजिट चेक करना रहेगा, 4 को डिजिट चेक करना रहेगा अगर 16 से चेक करना है तब। अगर यही 32 से जब चेक करना रहेगा, ठीक है, सबके लिए कंसेप्ट बता दिए, अगर 32 से चेक करना है, कोई संख्या 32 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो आपको क्या को डिजिट लेना होगा, 2 के पावर 5 यानी लास्ट के 5 को डिजिट आपको चेक करना होगा। अगर वो संख्या 32 से कट रहा है लास्ट के 5 को डिजिट, तो संख्या पूरा 32 से कट जाएगा। यहाँ तक नहीं, यही कंसेप्ट लेंगे, खास करके पूछता है 2 4 और 8 तक 16 तक, बाई चांस कभी पूछ लेगा आपसे, समझ में यहाँ तक आ गया होगा। क्यों चेक किया जाता है 2 और 3, लास्ट की 1 डिजिट 2 रहता है तो लास्ट की 1 डिजिट क्यों लेते हैं, 4 रहता है लास्ट के 2 डिजिट क्यों लेते हैं, 8 रहता है तो लास्ट के हम 3 डिजिट क्यों लेते हैं, ठीक है, 16 रहता है लास्ट के 4 डिजिट क्यों लेते हैं। सारा कंसेप्ट यहीं से पावर से समझ में ही आ गया होगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या हो, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।